किसने? जुलेखा। कुर्बानी मर, क्या किया उसने कल इमरान मुगीस से अपना निकाह पढ़वा लिया है, सिर्फ एक शर्त पर, वो तुम्हें आज रिहा कर। राजी, इसे ले आओ और इसे बताओ कि ये खेल अब खत्म हो चुका है। रिहा हो गया है। कौन? नाम भी भूल गई उसका। अरे नहीं, कल तक बहुत याद था। निकाह नामे पर दस्तखत करते ही भुला दिया। पेन की नींब टूटने तक बहुत याद आया था, लेकिन फिर यूं हुआ, अब्बा जीत गए और बेटियां हार गई। तो मेरी बात लिख के रख लो, 3015 में भी अब्बा जीत जाया करेंगे और बेटियां हार जाएंगी। बताओ कैसी लग रही हूं? मनहूस। मेरा 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 नहीं, मेरा 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 नहीं, मेरे सारे ख्वाब जलीने, मेरे कौन दिल रूठा जा, तू मेरा नहीं। जी ये सब मेरी वजह से हुआ है। क्या हुआ है? मैंने जुलेखा को फोन करके डांट दिया था तो उसने गुस्से में आकर शादी कर ली। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी वजह से क्यों करेगी वो शादी? तो यूसुफ की रिहाई की वजह से उसने किया, कुर्बानी दी उसने। नहीं दादी, लड़कियों को नहीं जानते, मुझे इसके लिए डट जाती है, उसके लिए टूट भी जाती है। उसको तोड़ने वाला चाहिए। हेलो। जुलेखा, हाँ, तुम्हारा फोन हाजरा क्यों उठा लेती है? तुम अपनी कहो। बताओ फोन क्यों किया? ऐसे ही बस तुमसे बात करने को दिल कर रहा था। अब्बा कहाँ हैं? मामू तुम्हारे मामू यही है, बैठे हैं अम्मी के साथ। वापस भेजो उन्हें। क्या मतलब? उनसे कहो आकर मेरी अम्मी के पास बैठे हैं। अरे मैं ऐसे कैसा कह सकता हूँ? तुम्हारा तो बाप भी कहेगा इमरान मुगीस। 1 घंटे में अगर वो घर वापस नहीं आए तो अब्बा वहां बैठे रहेंगे और मैं यहाँ बैठी रहूंगी। और याद रखना, अगर मुझे पता चला कि अब्बा तुम्हारी पुप्पो बुशरा के पास बैठे हैं तो निकाह के बाद शादी नहीं होगी, खुला का मुकदमा होगा। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? फोन रखती हूँ, 1 घंटा है तुम्हारे पास, शादी कर लो या मुकदमा लड़ लो। ये देखो, ये और ये जनाब। वो कौन है? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? हैं? और तमीज नहीं है तुम्हें? कमरे में आए हो तो दरवाजा तो खटखटाओ। आप अपने घर जाएं मामू। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने कहा आप अपने घर जाएं। प्लीज, अगर आप 1 घंटे में घर नहीं पहुंचे तो जुलेखा ने कहा है निकाह के बाद शादी नहीं होगी, खुला का मुकदमा होगा। कौसर आपा, कौसर आपा, कौसर आपा! अरे क्या हुआ, क्या बात है? आप सुन रही हैं क्या बकवास कर रहा है? सुन रही है क्या कह रहा है? ये जिसकी वजह से मैंने आफिया से जंग लड़ी है। जंग अभी खत्म नहीं हुई है ना मामू, खुला की बंदूक निकाल ली है उन लोगों ने। अरे मामू से जबान लड़ाएगा? आप सुनिए तो सही, जुलेखा क्या कह रही है। क्या कह रही है? वो कह रही है 1 घंटे में मेरे अब्बा को घर भेजो, नहीं तो शादी नहीं करूंगी, खुला का मुकदमा होगा। अरे बीवियां तो इस तरह की बात करती हैं बेवकूफ, मौज में कह दिया होगा। मौज में नहीं कह रही थी ना अम्मा, गुस्से में कह रही थी, लग रहा था खा पी जाएगी मुझे। अरे किसे खा पी जाएगी? मिला नंबर, मैं बात करती हूँ उससे। हाँ बोलो, क्या बात है? पहले तुम अपना लहजा दुरुस्त करो लड़की, मैं तुम्हारी फुप्पो बोल रही हूँ। जी पप्पो, मैं समझी इमरान मुगीस बोल रहा है। वो भी हो तो शौहर है तुम्हारा।
इस तरह का तकल्लुम ठीक नहीं। अपने शौहर से तकल्लुम का फैसला मैं करूंगी पुप्पो, या मेरा शौहर। आप अपनी बात कीजिए। ये तुम बात किस तरह कर रही? याद है किससे बात कर रही? प्लीज आप बताइए, आपने फोन क्यों किया है? ये तुम इमरान मुगीस से क्या बातें कर रही हो? निकाह के अगले दिन कौन हया वाली है जो खुला की बात करती है? लगता है उसने आपको पूरी बात नहीं बताई। क्या है कि अब्बा के बारे में पूछ रही थी। वो सुबह से आपके यहाँ बैठे और हम यहाँ उनका बैठ के इंतजार कर रहे हैं। फोन किया था उन्हें, उन्होंने फोन भी नहीं उठाया। बताइए जरा, वहाँ क्या कर रहे हैं? वो अपनी बहन के घर में है लड़की, चाहे 10 दिन यहाँ पड़े रहे। वहाँ क्यों पड़े रहे पुप्पो, जहाँ उनके अपने घर में 2 बेटियां, बीवी है, हम तीनों उनकी खिदमत भी करते हैं और नाज नखरे भी उठाते हैं। फिर वो अपनी बहन के घर में क्यों पड़े रहे? भेजिए उनको, वरना वो हमेशा के लिए वहां पड़े रहेंगे और मैं हमेशा के लिए यहाँ पड़ी रहूंगी। आफिया ने सिखाया होगा तुम्हें, उसी के लहजे में बोल रही हो। आधा घंटा गुजर चुका है पुप्पो, 1 घंटे का टाइम दिया था। उन्हें रवाना कीजिए, वरना कल मैं सचमुच आफिया के लहजे में बात करूंगी। और उस कमीने इमरान मुगीस से कहिएगा, बीवी रखनी हो तो मर्द बनकर दिखाते हैं। और ये भी कहिएगा, बीवी की बात माँ से की तो साले की माँ बहन कर दूंगी। और कोई बात है तो बताइए, वरना मैं फोन रख रही हूँ। तुम मुझे जानती नहीं हो जुलेखा। ये बात अम्मी ने बताई थी मुझे। एक दिन कहने लगी कि तुम अपनी पुप्पो को जानती नहीं हो। ये सुनकर तो मेरी हंसी निकल गई। मैंने हंसते हंसते कहा कि वो भी मुझे कहाँ जानती हैं। अब मैं आपको खुद से बता देती हूँ पुप्पो, आप भी मुझे जानती नहीं हैं। या अल्लाह। देखिए 5 मिनट और गुजर गए हैं। अब्बा से कहिए कि हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। मैं घड़ी की सुइयों के साथ जुड़कर बैठी हूँ। 1 घंटा पूरा हो गया तो ऊपर 1 मिनट नहीं मिलेगा, आपके सर की कसम। क्या क्या कह रही है? बताती हूँ तुम्हें। 18, 17, 16। अब्बा जुलेखा, मैं यहाँ हूँ अब्बा। और तूने क्या कहा है तूने अपनी फुप्पो को? मैंने कहा कि आपको वापस भेज दे। सुबह से गए हुए थे आप, वली का भी कुछ पता नहीं। 9 बज रहे हैं अब्बा। और क्या कहा? आगे बोलो। कहा कि 1 घंटे में भेज दें तो ज्यादा अच्छा है। और मजे की बात यह कि 15 सेकंड पहले ही आ गए। तूने उनसे कहा कि तू मुझे जानती नहीं है कौसर? बाकी सब कहा, कौसर नहीं कहा। बदतमीज। पहले उन्होंने कहा कि तुम जानती नहीं हो मुझे। आप आगे तो बात खत्म हो गई। कहिए तो माफी मांग लेती हूँ। माफी मांग, अभी इसी वक्त माफी मांग। कहा कि फुप्पो मुझसे गलती हुई, मैं शर्मिंदा हूं और मैं आपसे माफी चाहती हूं। बात करो, बात करो। हाँ नूर मोहम्मद। जुलेखा बोल रही पुप्पो। हाँ बोलो। सॉरी पुप्पो, जो बदतमीजी की उसके लिए माफी मांग रही। अच्छा, तो होश ठिकाने आ गए अब? जी हाँ, अब्बा ने बहुत मारा है मुझे। हेलो, एक दिन की दुल्हन को पीट दिया। दाल में कुछ काला है पुप्पो। पहले अब्बा ने कभी थप्पड़ नहीं मारा मुझे। नूर मोहम्मद सामने खड़ा है ना? जी हाँ, सामने खड़े और सुन भी रहे। उनके सामने कहती हूँ, मेरे आने से पहले अब्बा आपकी तरफ नहीं आएंगे। क्या? धमकी दे रही हूँ पुप्पो। अम्मी को बुशरा आंटी पर शक हो गया है बहुत, और अब्बा की बेसब्रियां देखकर लगता है दाल में कुछ काला है। दे फोन रख रही है पुप्पो, अब्बा को फिर गुस्सा आ गया है। फोन दे इधर, जान दे लूंगा तेरी कमबख्त। बस कीजिए मौलवी साहब, थप्पड़ मारने, जान लेने या ज़बान खींचने से कुछ नहीं होगा। जब बेटी डट जाए तो उसके सामने डटना नहीं चाहिए। वाह, मेरा मुंह खुल गया तो आग लग जाएगी यहाँ। जो पहले ही जल बुनकर राख हो गई, उसे आग से डरा रहे हैं। अच्छा बताइए, जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं?
बुशरा से शादी करूंगा। ये तो होना ही था। 20 साल से ये शादी पेंडिंग में चल रही है। तो वो कमीनी बुशरा तलाक लेकर आ गई थी तो मुझे यकीन हो गया था कि अब आपकी जान को खतरा है। पर अब मौलवी नूर मोहम्मद साहब मुझे शादी करके दिखाइएगा। तुझे शादी करके दिखाऊंगा आफिया बेगम। सुनिए अब्बा, शादी करके दिखाइएगा, फिर मैं इमरान मुगीस से तलाक लेकर दिखाऊंगी। जबान को लगाम से खरीद के नूर मोहम्मद, वरना चीर के रख दूंगी। तुम जा क्यों रही हो? मेरी गट फीलिंग कहती है आज कुछ होने वाला है। यही तो मुझे भी लग रहा है। अब्बा की शादी। हाँ, अब्बा जब तिल मिलाते हुए यहाँ आए थे तो साफ लग रहा था शादी में कोई गड़बड़ है। तो फिर इससे ज्यादा क्या हो सकता है? क्या हुआ? तुम अम्मी के पास जाओ। क्यों? कहा ना तुम अम्मी के पास जाओ। मुझे लग रहा है आज कोई साजिश हो रही है। बताओ तो सही कि क्या साजिश हो सकती है। इमरान मुगीस से निकाह हो गया, अब्बा की शादी हो रही है, इससे ज्यादा क्या साजिश करेंगे वो? तुम्हें कोर्ट जाने से रोक देंगे जुलेखा, खुला का दावा नहीं करने देंगे। ये तो कल की बात है पागल, कल देखेंगे। कल की बात नहीं है, आज ही होगा सब कुछ। कल तुम इस काबिल नहीं रहोगी कि कोर्ट जाके खुला का दावा करो। अम्मी तो सो गई होंगी। हो ही नहीं सकता, वो तो दो तरफा गम में जकड़ी है, सोएंगी कैसे? आओ। हाँ दादी, जाग रहा है ना? हाँ यार, आई एम रियली सॉरी। वो मदिया ने तुझे दरवाजे से वापस भेज दिया यार। वो बस थोड़ा गुस्से में थी। नहीं नहीं, इट्स ओके यार, नो प्रॉब्लम। यार दरअसल मैंने उसको डांट दिया था। क्यों डांटा था? क्या है कि माना कि तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन उसको तुम्हारे लिए खाना लेकर पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हूँ। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उसे वाकई नहीं आना चाहिए था। लेकिन अब सब कुछ ठीक है, तुम कल से आ जाना। नहीं राजीव, मैं नहीं आऊँगा। यार एक बात को दिल पे मत ले यार। माना कि बुरा हुआ है लेकिन गलत नहीं हुआ है। वही तो मैं भी सोच रहा था कि उसे पुलिस स्टेशन नहीं आना चाहिए था, और तुम्हारी परमिशन के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं। गलती उसकी भी नहीं है यार। 2-3 बार उसने मुझे फ़ोन किया लेकिन मेरा फ़ोन बंद जा रहा था, और उसे लगा कि कहीं तुम्हें खाना नहीं मिलेगा तो तुम भूखे सो जाओगे। अब मैं सोच रहा हूँ तो मुझे गलत नहीं लग रहा। तुम जैसे दोस्त के लिए अगर वो खाना लेकर चली गई तो उसने कोई गुनाह नहीं किया। अरे नहीं यार, वो कोई गुनाह कर ही नहीं सकती। वो बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें तो फख्र होना चाहिए उस पर। तो फिर तुम भी ये बात दिल से निकाल दो। काम रुका हुआ है, तुम भी काम में लगोगे तो तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। प्रॉमिस करो कल तुम आओगे। पहले मैं तुम्हें एक बात बताऊं। यार मदिया मेरे कहने पे जुलेखा से मिलने भी गई थी। मैंने रिक्वेस्ट की थी उससे। पता नहीं क्यों डरते हुए तुम्हें नहीं बताया। मुझे पता है, उसने मुझे बता दिया था। तुम्हें गुस्सा नहीं आया? आया था, मुझे लगा कि तुम दोनों ने मुझे चीट किया है। आई एम सॉरी यार, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन इसका मतलब चीटिंग बिल्कुल भी नहीं था। कोई बात नहीं यार, मोहब्बत में आदमी इस तरह का हो जाता है, सेल्फिश। और कोई ज़रा सी देर के लिए सेल्फिश हो जाए तो इस तरह की गलती हो जाती है। मैंने तुम्हें माफ़ किया। तो कल तुम आ रहे हो ना? नहीं कल नहीं, कल बहुत ज़रूरी काम है, परसों आऊँगा। ओके ओके, चलो फिर इंशाल्लाह परसों मिलते हैं। अच्छा सुनो, सॉरी अगेन यार। इट्स ओके। कितने पैसे लेंगे आप? 5 लाख दे दो, लेकिन आपको अपने साथ लेडीज पुलिस भी लेकर जाना होगा। उसका 1 लाख अलग से होगा। इस वक्त सो रही होंगी कम वक्त,
जागने का लाख लेंगी। वो भी दे दो। बात समझ में आई नहीं शेख साहब? आप बेटी के बाप हैं, 6 लाख देकर चाहते हैं कि रातों रात रुखसती हो जाए। बात समझने के कितने पैसे लेंगे? जो होना होगा देखा जाएगा। इसी तरह की गलती मैंने भी की थी, फिर उसके बाद जो मेरे साथ हुआ मुझसे ही देखा नहीं गया। बस दरवाजे पर दस्तक होने की देर है, तो तुम्हारे पास वक्त नहीं रहेगा सुलेखा। कौन? मैंने पूछा कौन है? मैं हूं अम्मा, वली। अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? रुको, कहाँ जा रहे हो? देखो कौन है इस वक्त। अरे जल्दी जाओ ना। टोनी भाई, मुझे भागना है, घर में पुलिस आ गई है। आ जाओ आ। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? आप सब खैरियत तो है ना? नाम बताओ अपना। तुम्हारा नाम जुलेखा है ना? हाँ। चलो बेटा तैयार हो जाओ, माँ की दुआएं लो, तुम्हारी रुखसती का टाइम आ गया है। ये मेरी रुखसती लेने आए हूँ, दुआ दे दीजिएगा। मैं जा रही हूँ। पीगा पैया सुखी रहो मेरी लाडली। सावन आया, तू आवे ते पहला पवा, तू आवे ते पहला पवा। कौन? ये यूसुफ का घर है ना? हाँ यूसुफ, मैं टोनी। फिर टोनी तू सर? यार यूसुफ मेरे साथ कोई आया है।